हेलो एवरीवन। आईटीआई एनसीईआरटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपेश सिंह आज आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। यह चैनल आईटीआई के बच्चों के लिए रोजगार, अप्रेंटिसशिप और आईटीआई से संबंधित सभी जानकारी के लिए बनाया गया है। जैसे कि आप लोग को पता है कि आईटीआई की जो फॉर्म है, जो एडमिशन फॉर्म है वो आ चुके हैं और 10 तारीख यानी कि 10 जुलाई से यह फिल भी किए जा रहे हैं। तो मैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो बच्चों को नहीं पता होती हैं। ध्यान दीजिएगा, बच्चों को नहीं पता होती हैं और बच्चे लोग गलती कर देते हैं, फिर वो परेशान होते हैं कि मुझे इस प्रकार की ट्रेड को चूज़ करना था और मैंने यह ट्रेड चूज़ कर ली है। सबसे पहले तो आप लोग को बता दूं कि यदि आप किसी भी नगर के रहने वाले हैं, मान लीजिए आप कानपुर नगर के या लखनऊ के हैं, तो सबसे पहले आप चूज़ कर लीजिए कि आपको इंजीनियरिंग ट्रेड चाहिए या नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप ये भी चूज़ करिए आपको 1 वर्ष वाली आईटीआई करनी है या 2 वर्ष वाली आईटीआई करनी है। इन सभी को हमें ध्यान में रखते हुए ही फॉर्म को फिल किया जाता है। अब जब फॉर्म फिल करते हैं तो दो प्रकार कैटेगरी आती हैं। एक कैटेगरी होती है ए, एक कैटेगरी होती है बी। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक ग्रुप बी है। तो ग्रुप बी में भी कुछ इंजीनियरिंग की ट्रेड्स होती हैं और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड होती हैं, और ग्रुप ए में भी इंजीनियरिंग की ट्रेड होती हैं। देखिए यहाँ पर लिखी हुई हैं ट्रेड्स, और कुछ होती हैं हमारी नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है इस बार कि टाटा टेक्नोलॉजी की तरफ से 150 उत्तर प्रदेश की आईटीआई में कुछ नए कोर्सेज इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग के चलाए जा रहे हैं, जिनमें से मुख्यतः हमारे मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं। आप देख पा रहे होंगे जो येलो कलर से मैंने सिंबल बना रखा हुआ है, मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल। एडवांस सीएनसी मशीन, ये एक प्रकार के आधुनिक कोर्सेज हैं और इन कोर्सेज को करने के बाद आप खुद सोचेंगे कि जब आप किसी इंडस्ट्री में काम करने जाएंगे तो उस इंडस्ट्रीज़ में आप लोगों को पहले से ही आप लोग आईटीआई में सीख कर जाएंगे तो आप लोगों को एक अच्छा वेतनमान मिलेगा। यानी कि उस आईटीआई से सीख कर जाने के बाद में किसी इंडस्ट्री में काम करेंगे, जैसे कि टाटा ही आपको हायर कर लेगा, आपको जॉब प्रोवाइड कर देगा। और ये ऐसे कोर्सेज हैं जो इंडस्ट्रीज़ में इस समय सबसे ज़्यादा उनकी डिमांड है। इसीलिए टाटा टेक्नोलॉजीज़ ने 150 आईटीआई में जाकर अपनी एक लैब को सेट किया है और इन कोर्सेज को चालू करने जा रहे हैं। जैसे कि हमारे जो अच्छी ट्रेड्स, जैसे कि लोग मान के चलते हैं, जैसे कि फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, मैकेनिक मोटर व्हीकल हो गए, वेल्डर्स हो गए, डीजल मैकेनिक हो गए, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गए, पर उनके साथ साथ ये न्यू एडवांस कोर्स ग्रुप ए में शामिल करे गए हैं, जिनमें से 5 कोर्स हैं। इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नीशियन का भी ट्रेड है। टेक्सटाइल एंड वेट प्रोसेसिंग टेक्नीशियन है, टेक्सटाइल से रिलेटेड है। बेसिक डिज़ाइन एंड वर्चुअल वेरीफायर, ये मैकेनिकल का सब्जेक्ट है और ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इन ट्रेडों को चूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन ट्रेडों पर भी फोकस करें और लोगों को बताएं, क्योंकि ये ट्रेड्स आज के युग के आधुनिक युग को बहुत ही बदल के रखने वाले ट्रेड्स हैं। नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स में जैसे कैम प्रोग्रामर, बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है ये कैम प्रोग्रामर। इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स एंड डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन, ये भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। यदि इस पर सीखेंगे तो रोबोटिक्स के बारे में, हम लोग वेल्डिंग कैसे करते हैं, रोबोट्स वेल्डिंग कैसे करते हैं, कैसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियंस के बारे में समझेंगे। डिजिटली हम लोग सीखेंगे। आर्टिशियन यूजिंग, जो हमारे टूल्स होते हैं, एडवांस टूल्स हैं, उनको कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में भी सीखेंगे। और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल एंड ऑटोमेशन, यानी कि जो भी ऑटोमेशन की चीज़ें हैं, जो आपकी कंट्रोलिंग है, टूल कंट्रोलिंग है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसके कंट्रोल प्रोसेस को, इन सब के बारे में, इन सब ट्रेड के बारे में इन ट्रेड के अंतर्गत बताया जाएगा। फूड प्रोडक्शन जनरल, फूड प्रोडक्शन के से संबंधित चीज़ें हैं, ट्रेड्स हैं। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन में बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं। एडिटिव यानी कुछ जोड़ जोड़ के आपको चीज़ें बनाई जाएंगी, तो
कैसे कैसे हमें मटेरियल को यूज़ करना है, वो सब एक प्रॉपर मशीनिंग है, मशीन आपको दी गई हैं, उन आईटीआई में रखी गई हैं, इंस्टॉल की गई हैं, काफ़ी अच्छी मशीनें हैं। तो मैं चाहूँ कि इन ट्रेडों को भी आप लोग फोकस करें। बाकी जो ट्रेड्स हैं, ये एक पीडीएफ है, इस पीडीएफ में हर एक आईटीआई से संबंधित हर एक ट्रेड के बारे में बताया गया है कि किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी है। एक एग्जांपल के तौर पर यदि मैं बात करता हूँ, मान लीजिए हम बात करें कानपुर नगर की, जैसे कि मैं कानपुर नगर का रहने वाला हूँ। मैं कानपुर नगर की बात करूँ तो जैसे कानपुर में देखेंगे, कानपुर नगर में जैसे कि मैं आटी घाटमपुर में, तो घाटमपुर का जो आपका जो कोड है 074 है। अब 074 में हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 24 ट्रेड देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, 24 ट्रेड आई हैं यहाँ पर एडवांस सीएनसी मशीनिंग की। तो एडवांस सीएनसी मशीनिंग में 24 ट्रेड्स दी गई हैं। तो इसी प्रकार से जो भी हमारे ये ट्रेड का चार्ट है कि किन ट्रेड में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इन ट्रेड्स को ज़रूर फोकस करें। बाकी फॉर्म भरते समय यह ध्यान रखें कि हमें किस ट्रेड से आईटीआई करनी है। और एक चीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप फॉर्म को फिल करते हैं तो आप अपना ही मोबाइल नंबर डाला करें। यदि आप आधार कार्ड से आगे कभी भी रजिस्ट्रेशन करते हैं, लिंक करते हैं, तो आप अपना ही मोबाइल नंबर डालें, आप अपनी ही ईमेल आईडी डालें। ईमेल आईडी हमेशा यूनिक होनी चाहिए, मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए, क्योंकि मैसेज आपको पहुंचेगा। ये मेरी 2 रिक्वेस्ट है आप सभी न्यू कमर से जो हमारे आईटीआई में एडमिशन लेने आएंगे, कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना मोबाइल नंबर वही रखें जो आपके पास है, ईमेल आईडी वही यूज़ करें जो आपकी है। फॉर्म को फिल करते समय यह ज़रूर ध्यान दें कि आप जिस प्रकार का रिजर्वेशन लेने जा रहे हैं वह रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट आपके पास हो। ऐसा ना हो, कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं कि पीएच का लगा देते हैं और पीएच वो होते नहीं, फिजिकली हैंडीकैप होते नहीं। तो मैं चाहूँगा कि जो भी आप रिजर्वेशन यूज़ करें उस रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होगी आईटीआई के एडमिशन से रिलेटेड, आप मेरे मोबाइल नंबर 7318160808 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और ये पीडीएफ मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ दूंगा। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मैं ग्रुप बनाने जा रहा हूँ, उस ग्रुप में आप लोग ज्वाइन करें, मैं आप लोग को मैसेज कर दूंगा। हर एक प्रकार की इन्फॉर्मेशन एडमिशन से रिलेटेड मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूँगा। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।